हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, एसआई सीआई के अंदर हम लगभग 44 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। कुछ एक वैरायटी बची है, बाकी लगभग हमने कवर कर ही लिया है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। आज का क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी राशि पर किसी राशि को 16% वार्षिक दर से लगाया जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का जो कि अर्धवार्षिक देय है और साधारण ब्याज 1 वर्ष में अंतर 56 रुपए का है, तो वह राशि है। आइए देख लेते हैं। देखिए, 16% सालाना ब्याज है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से 8% हो जाएगा। 8% के हिसाब से 1 साल का 16.64 हो जाएगा सीआई से। साधारण ब्याज अगर हम देखते हैं तो 16% है, तो जो अंतर हो गया 0.64% का हो गया। 0.64% की वैल्यू है आपकी 56 रुपये, और हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। डीएस उसका 2 होगा। डीएस अगर 2 देखें तो इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका भी है, इसका भी है। बस 7 से भाग होने वाला ऑप्शन आप ये देखते हैं अगर तो 7 से ये भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। 16% वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक 8% हो गया, तो पूरे साल का 16 की जगह 16.64 मिलेगा सीआई से, और एसआई से 16 मिलेगा। अंतर ये आ गया, 100% की वैल्यू आपने निकाल।
₹3000 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4320 रुपये हो जाती है। किसी निश्चित समय में तो यही ₹3000 की राशि इससे आधे समय में कितनी हो जाएगी? आइए देखते हैं। देखिए, ₹3000 की राशि 4320 हो जाती है, यानी 1320 रुपये हो जाती है। तो 1320 का मतलब हो गया 44%। और 44% आपको पता है 20% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए होता है CI से। 20 और 20 40 बचा 4। तो यानी उसके आधे समय में, यानी 1 वर्ष में उसे बताना है। तो 3000 रुपये 20% के हिसाब से, यानी 120% निकालेंगे, 3600 आ जाएगा। 3600 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। 3000 रुपये की राशि है, 4320 रुपये हो जाती है, यानी 1320 रुपये ब्याज मिल गया। 1320 रुपये अगर ब्याज मिल गया 3000 की राशि पर, तो ब्याज हो गया 44%। 44% आपको पता है 2 वर्ष के अंदर 20% से 44% बन जाता है। तो उसका आधा यानी 1 साल, 1 साल में कितना बन जाएगा? 3600 बन जाएगा। 3600 आपका आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है। उसी राशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज
800 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 साल का अंतर क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में करना नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एग्जाम में आया हुआ है। 2 साल का साधारण ब्याज अगर आप देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप देखते हैं, तो ये हो जाएगा 400, 400 और 32। अगर बात करी जाए 3 साल की, तो देखिए साधारण ब्याज 400 ही मिलेगा, जैसे कि मिलता है। इसका डबल मिल जाएगा, जैसे कि मिलता है। अब 32 400 का कितना परसेंट है? 8% है, तो इसका 8% मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ज़्यादा कुछ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से है, और डिपेंड करता है आपके करने का तरीका क्या है। 2 साल का 400, 800, 800 हो गया, और 2 साल का सीआई देखें तो 832 हो गया। अब बात करी जाए अगर 3 साल की, तो देखिए 400 रुपये और मिलेगा, इसका डबल। अब आपने देखा ये इसका कितना परसेंट है? 8% है, तो इसका भी 8% यहाँ मिल जाएगा। तो ये एडिशनल पार्ट क्या है? ये अंतर है। ये ऐसा ही है, ये अंतर है, टोटल सी आई है। 98.56 आपका आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर 12 वर्ष का साधारण ब्याज 950 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? यदि आखिरी 6 साल के लिए मूलधन दुगना कर दिया गया,
आइए देखते हैं। देखिए 12 साल में 950 रुपये मिल रहे हैं, यानी 6 साल में 475, फिर 6 साल में 475। अब वो एक चीज़ बोलता है कि आखिरी 6 साल के अंदर जो प्रिंसिपल पी था, अब उसे 2p कर दिया गया, यानी प्रिंसिपल अगर आखिरी 6 साल में दुगना कर दिया गया तो इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो भी दुगना हो जाएगा। यानी अब इंटरेस्ट इतना मिलेगा 950 रुपये। तो 950 रुपये ये हो गया, और 475 रुपये ये हो गया। ये आपका 1425 आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा से समझ लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 6 साल के लिए जो साधारण ब्याज मिल रहा है इतना, फिर अगले 6 साल के लिए भी इतना ही मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल वही है। अगर प्रिंसिपल आखिरी 6 वर्ष के लिए डबल कर दिया गया, डबल करने का मतलब है जो इंटरेस्ट पहले मिल रहा था अब उससे डबल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने देखा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1425 रुपये। 1425 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 20,480 रुपये की राशि पर 6.25% की दर से वार्षिक दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है।
आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, 20,480 रुपये की राशि है। इसका मतलब हो गया 1/16। 1/16 अगर हम इसका निकालते हैं तो देखिए 1280 आ जाएगा, फिर 1280 आ जाएगा, और फिर 80 आ जाएगा। अगर केवल 2 साल की बात होती तो आप केवल इतना करते और आंसर निकाल लेते, पर यहाँ पर ये बोल रहा है 73 दिन और हैं। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। देखिए जब रेट 20% है अगर, और मैं कहता हूँ हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो आप रेट को हाफ कर देते हैं, यानी 10% के हिसाब से फिर निकालते हैं। यानी जितना भी टाइम्स होगा उतना कर देंगे। जैसे कि हाफ ईयरली था तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए हाफ ईयरली नहीं है, 1/5 ईयर है, तो रेट को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/80 मिल जाएगा। यानी 1/80 आपको निकालना पड़ेगा उसका। अगर 1/80 निकालते हैं हम इसका, तो आप देखते हैं ये हो जाएगा आपका 256 रुपये। ये 256 रुपये हो जाएगा। इसका 1/80, 1/16 है, ये भी 1/16 है। 1/80 का मतलब है कि इसको 5 से भाग करना, 5 से भाग करेंगे 256 आ जाएगा। अब क्योंकि अगर 1/80 नहीं होता तो हमें क्या सीखा था, हमने सीखा था जो भी यहाँ लिखा है उसका डबल कर देते हैं। अब डबल नहीं करना, डबल करने के बाद आपको 5 से भी भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग करेंगे 32 आ जाएगा। इसी चीज को मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि भाई 1/80 इसका 16 आ गया, 1/80 इसका 16 आ गया, जो मिला के 32 हो जाएगा। और फिर आपने देखा 1/80 इसका, जो कि 1 हो गया। इसे हम टोटल करेंगे तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 20,480 रुपये की राशि है, 1/16 निकालेंगे 1280, 1/16 निकालेंगे 1280, 1/80 निकालेंगे। 1/80 इसलिए क्योंकि पूरे वर्ष के लिए नहीं निकाल रहे हम, 1/5 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 1/5 वर्ष के लिए निकालना है तो रेट को 1/5 से गुणा करना पड़ेगा। रेट क्या है 1/16, 1/5 से गुणा करेंगे 1/80 हो जाएगी। तो 1/80 आपने इसका निकाला, ये आ गया। 1/80 इसका निकाला 16, 1/80 इसका निकाला 16 प्लस 1/80 इसका निकाला, टोटल करेंगे 29 आपका आंसर हो जाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल और 2.5 साल के अंतर का अनुपात 8:17 है, किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर तो वह ब्याज दर होगी।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन घूम जाता है कई बार। आइए देखते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। कोई प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, उस पर कुछ ब्याज अगर आई मिलता है पहले वर्ष का, एस आई हो गया, ये भी एस आई हो गया, ये इस पे ब्याज मिलता है, ये टोटल मिला के सी आई हो गया। फिर अगर 2.5 वर्ष की बात करें तो इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि रेट आधी हो जाती है तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। इसका आधा ये आ गया, इसका आधा a/2, इसका आधा a/2, जो कि वापस a बन गया। और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे मैं c बोल सकता हूँ। यानी अगर देखा जाए तो 2 साल का अंतर कितना हो गया, 2 साल का अंतर हो गया ये। 2.5 साल की बात की जाए तो 2.5 साल का अंतर कितना हो गया, a+a+c, 2a+c हो जाएगा। यानी ये 2.5 साल का अंतर हो गया। अब ये जो अनुपात है ये आपको दे रखा है 8:17, ये आपको गिवन है। अगर देखते हैं आप, a की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 है तो c की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये 1 आ गया तो ये 1/8 इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 रुपए की राशि यहाँ मिली थी उस पर 1 रुपये ब्याज मिला, यानी 1/8 यानी 12.5। पर ये 12.5% जो आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करा है वो आधी रेट से करा है, क्योंकि ये हाफ ईयर है। तो एग्जैक्ट रेट हो जाएगा, ये r/2 की वैल्यू है, r की वैल्यू 25% आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम मिल सकता है एग्जाम में। एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर 2 साल और 2.5 साल की बात करी जाए तो 2 साल में अंतर हो गया a, 2.5 साल अगर 2.5वां साल है तो रेट देखिए r/2 करना पड़ेगा। r/2 अगर करेंगे p का तो i/2 आएगा, इसका r/2 a/2, इसका r/2 c हो गया। अब इसका और इसका वैल्यू अगर पता लग गया, c का वैल्यू 1 आ गया, a का 8, क्योंकि a की वैल्यू 8 है तो c क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/8 आ गया आपका 12.5%, जो कि आपका r/2 आ गया। r की वैल्यू यहाँ से 25% हो जाएगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये। एक व्यक्ति
किसी राशि को साधारण ब्याज पर और समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी निश्चित ब्याज दर से लगाता है, वह ये पाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 3 वर्ष और 2 वर्ष का 25:8 है, तो ब्याज दर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था आपने। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा 2 वर्ष और 2.5 वर्ष के लिए, ये क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। आई आई आई, ये ए,
फिर ये a प्लस बी, क्योंकि ये होता है तो ये 2a हो जाता है, और इस पे कुछ r% b हो गया, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 साल का और 3 साल का अंतर, 2 साल का अंतर क्या है, ये है। 3 साल का अंतर क्या है, 3 साल में इतना अंतर है। तो आप देख सकते हैं ये दे रखा है आपको 8:25। अगर a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1/8 यानी 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें इतना काम करना नहीं होता बेसिकली। ये चीज़ क्वेश्चन ऐसा है कि आप अपने अगर पहले से किया हुआ है तो आपको सीधा दिख जाएगा, अदरवाइज आपको बनाना भी पड़ सकता है, डायरेक्शन भी ना समझ आए। तो हमें पता है कि ये 3a प्लस भी आएगा। 8 से इसे भाग करेंगे 3 गुना 24, जो भी बचेगा वो b हो जाएगा। यानी बचा कितना, 1, कितने पे बचा, 8 पे, 12.5%। तो वहाँ से सुनिए, देखिए 8 दिया, 3 गुना में गया 24 हो गया, बचा जो भी, अगर 26 होता तो 2 बच जाता, 25% आंसर आ जाता। तो डिपेंड करेगा, 8 से आप भाग करते हैं 3 बारी में, 24 हो गया, बची भी जो चीज़ है 3 के बाद वो भी आ जाए, तो यानी बी की वैल्यू 1 आ गई, 1/8 यानी 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन घूम भी जाता है थोड़ा थोड़ा, इसके अंदर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन मिल जाता है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप का है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बिल्कुल। एक राशि को किसी ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज से लगाया जाता है, यदि उसी राशि को साधारण ब्याज पे लगाया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज 160 रुपये कम हो जाता,
और पहले 3 साल का ब्याज 488 रुपये कम हो जाता, तो वह राशि होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो 2 साल का अंतर होता है वो ए होता है, जो 3 साल का अंतर होता है वो 3a+b होता है। 2 साल का अंतर ए, 3 साल का अंतर 3a+b। अब अगर आप देखते हैं, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 160 रुपये, क्योंकि ये अंतर ही तो हो गया, रिड्यूसेस बाय 160। देखिए अगर उसने बोला कि 2 साल के अंदर जो ब्याज है वो 160 रुपये कम हो जाएगा अगर चक्रवृद्धि की ब्याज की जगह साधारण ब्याज दिया जाए, तो ये क्या हो गया, इनका अंतर हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि 160 आ गया। जैसे कि हम इधर देखते हैं, 2 साल का अंतर ये हो गया, इसी की वैल्यू 160 दे रखी है। 3a+b की वैल्यू 488 दे रखी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था, इस हिसाब से रेशियो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। अब आपको बताया गया था 3 से गुणा करना है, जो बचेगा वो ब्याज है 160 पर, तो 8 रुपये बचेगा। 8 वैल्यू आ जाएगी बी की 160 पर, जो कि 5% हो गया। यानी जो रेट चल रहा है यहाँ पर वो 5% रेट चल रहा है, 5% ब्याज दर निकलेगी अगर ब्याज दर पूछी होती तो। पर यहाँ पर उसने ब्याज दर नहीं पूछा, ये सम पूछा है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं देखता हूँ 2 साल का अंतर, 5% के हिसाब से 2 साल का अंतर क्या होता है, 0.25%। 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5/100 यानी 0.25% हो गया। और इसी की वैल्यू आपको 160 रुपये दे रखी है, 100% की निकालेंगे 64,000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है,
पहले मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन 2 वर्ष और 2.5 वर्ष वाला, जिसके अंदर अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो शेष बचेगा, उससे रेट निकालेंगे तो हाफ ईयरली निकलेगा। उससे अगला आपने देखा 3 वर्ष वाला, कि अगर 3 से गुणा कर देंगे जो बचेगा वो इंटरेस्ट होगा, जिससे आप रेट निकाल सकते हैं। अब रेट निकालनी पता लग गई तो हमने देखा क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, मूलधन पे। अब रेट निकल गई 5%, तो 2 साल का अंतर हो गया 0.25, और 2 साल का अंतर कितना दे रखा है, 160 रुपये। तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। एक राशि को 6% साधारण ब्याज पे उधार लिया जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि 6800 रुपये की राशि पहले साल के बाद वापस कर दी जाती है, शेष भाग पर ब्याज घटकर 5% हो जाता है। शेष राशि पर ब्याज घटकर 5% हो जाता है। यदि दूसरे वर्ष में मिलने वाला ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 गुना है, तो उधार ली गई राशि होगी
आइए देखते हैं। देखिए बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो पहले से अगर किया हुआ है तो पकड़ना बहुत आसान है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं, देखिए अगर ये प्रिंसिपल रहा होगा तो पहले वर्ष में इसका 6% मिलेगा। 6% का मतलब है यहाँ जो राशि आएगी वो 6 से भाग होगी। एक चीज और दे रखी है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज 20/11। यानी मैं कोई एक ऐसी राशि ले लूं जो 20 से और 6 से भाग हो। मान लेते हैं 120। अगर 120 पहले वर्ष का इंटरेस्ट है तो मूलधन रहा होगा 2000 रुपये। देखिए दोबारा से समझिए, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट जो आएगा वो 6% आएगा, 6 से भाग होगा। और इंटरेस्ट जो है 20 से भी भाग होना जरूरी है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो 20 और 6 से भाग होने वाला हमने 120 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 120 ये आ गया। अगर ये 120 है 6% की वैल्यू, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 100%, यानी 2000। दूसरे वर्ष का ब्याज इसका 20/11 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर 20 की वैल्यू 120 ले ली मैंने, 11 की वैल्यू 66 आ जाएगी। अब आप देखते हैं 66 क्या है। 66 है, देखिए यहाँ पर उसने कोई एक्स राशि वापस करी और प्रिंसिपल बदल के पी डैश हो गया, एक जो बचा। और इस पी डैश का 5% ये 66 है। यानी अगर आप देखते हैं तो ये पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% अगर 66 है तो ये कितना हो गया, 1320 रुपये। यानी बात समझिए अब ध्यान से, 2000 रुपये की राशि थी, पहले वर्ष 120 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ राशि वापस कर दी और राशि बच गई 1320। 1320 बचने का मतलब है 2120 में से 1320 गया, 800 यूनिट आ गया। और इस 800 यूनिट की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6800 रुपये। 800 यूनिट 6800 के बराबर है। वैल्यू निकालना आपको 2000 का, क्योंकि इसने बोरोड अमाउंट पूछा है, यानी 2000 की वैल्यू निकालेंगे, 17000 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ट्रिकी सा पार्ट है इसके अंदर। अगर वो समझ आ गया तो आंसर बहुत आराम से आ सकता है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी यहाँ से पी से। पी का 6% आपको निकालना है, और जो 6% आएगा वो वैल्यू 6 से तो भाग होगी ही होगी। पर वो जो वैल्यू है वो 20 से भी भाग करानी है। आप चाहे 60 भी ले सकते थे तो भी आंसर सेम ही रहता, पर आपने देखा 120 ले लिया। अगर मैं इसे 120 ले लेता हूँ 20 को, तो ये 120 कब आ सकता है, जब ये 2000 रहा होगा। 2000 का 6% ही तो 120 होता है। यानी 2000 रुपये राशि थी, 120 रुपये इंटरेस्ट जनरेट हुआ, 2120 रुपये हो गए। अब उसने कुछ वापस कर दी राशि। वापस करने के बाद जो राशि बची उस पे 5% का ब्याज मिल रहा है। इस पे 5% का ब्याज मिलेगा। पर ये जो दूसरी राशि है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि 20 की वैल्यू 120 है, तो 11 की वैल्यू 66 हो जाएगी। तो यानी ये 66 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 5% इसका अगर 66 है तो ये पूरा राशि कितना होगा, 100%, यानी 20 गुना 1320 रुपये। यानी यहाँ पर जो राशि बची होगी 1320 रुपये बची होगी। 2000 और 120 यानी 2120। पहले साल के बाद 2120 रुपये देने के लिए बच गए, 2120 रुपये देने हैं। बाद में 1320 रुपये बचे, तो इसका मतलब 800 रुपये उसने वापस कर दिए। और 800 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 6800 दे रखी है। 2000 यूनिट की वैल्यू 17000 आ जाएगी। 17000 आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन में से है ये वाला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए 600 रुपए की एक राशि बी को और कुछ राशि सी को 8 सही 1/3% साधारण ब्याज से उधार देता है। दोनों को ही इतने परसेंट से उधार देता है, देखिए 5 वर्ष बाद वह 400 रुपए का कुल ब्याज दोनों से मिलाकर पाता है। तो ए के द्वारा सी को कितनी राशि दी गई थी। देखिए डायरेक्ट ही कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सीधे ही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बहुत। इसका मतलब हो गया 1/12, यानी 12 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। पर अगर 5 साल की बात करें तो ये 5/12 हो जाएगा। यानी 12 रुपए की अगर राशि उधार दी है तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा 5 साल के अंदर। और 5 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू है 400 रुपये। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960 रुपये। यानी 960 रुपये मैंने उधार दिए होंगे, जिसमें 600 रुपये मैंने ए को दिए, बी को दिए, 360 रुपये सी को चले जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट ही देखना है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, बिना पेन के कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 8 से 1/3% का मतलब है 1/12, और 5 साल के अंदर मतलब हो गया 5/12। यानी 12 रुपए की राशि अगर मैंने उधार दी तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो 5 रुपए के इंटरेस्ट की वैल्यू 400 के बराबर है, यानी 80 गुना 12 का 80 गुना हो गया 960। 960 में 600 बी को दिए तो बचे 360 सी को दे दिए।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8,000 रुपये की एक राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 10% है। देखिए ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल। आइए देखते हैं। देखिए 8,000 रुपये की एक राशि पर 5% पहले वर्ष का। देखिए या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 105/100 फिर 110/100, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8,000 का 5% 400 हो गया, 10% 800 हो गया, 10% 40 हो गया, तो 1240 रुपये आंसर हो गया। यहाँ से आपका अमाउंट निकल जाएगा, यहाँ से आपका सीआई निकलेगा। सीआई निकालना है तो इसके अंदर से घटाना पड़ेगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। 8,000 रुपये की राशि है, 5% ब्याज है तो 400 रुपये ब्याज हो गया। फिर दूसरे वर्ष 10% ब्याज है तो 800 हो गया, 10% 40 हो गया, 1240 आपका आंसर हो गया। तो देखिए आज के क्लास में हमने लगभग कुछ एक क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी देखे हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम मिल सकते हैं। तो इन सबको प्रैक्टिस कीजिए। और सीआई का हम थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी उसे फिनिश करके नेक्स्ट क्लास तक फिनिश कर देंगे। ठीक है।